चलिए, तो कारक प्रकरण लगभग समाप्ति की ओर है। आज के प्रकरण में बस एक ही सूत्र मात्र बचा हुआ है, जो कि चतुर्थी चासी श्यायुष मद्र भद्र कुशल सुखार्थ हितई है। ये कहता क्या है कि एतदर्थ ही योगे चतुर्थी वास्यात पक्षे षष्ठी च। चतुर्थी वा विकल्प से और पक्षे षष्ठी। चतुर्थी विकल्प से होती है और षष्ठी भी पक्ष में होती है। तो अच्छा, हाँ, थोड़ा सा बता दीजिए कल वाला जो पढ़े हैं प्रकरण, कल कौन कौन सा सूत्र पढ़े हैं? किताब बंद ही रखिएगा। क्या पढ़े थे कल? व्यवहारी पड़ोह समर्थयो हो। इससे पहले भी कुछ था, वो सूत्र क्या था? क्या बोली हैं? जासि निप्रहण नाटक क्राथ पिशाम हिंसायाम। हिंसार्थक अगर ये धातु हों, कौन कौन सी? जास धातु, यानी ऋजंत होकर के जो जस धातु बनी है जास के रूप में, वो, और निउपसर्ग पूर्वक प्रउपसर्ग पूर्वक हन धातु, चाहे नीप्रा एक साथ हमें, चाहे नीप्रा स्वतंत्र अलग अलग रूप से हमें, चाहे आगे पीछे, चाहे जैसे भी आ सकते हैं। और नट अवस्कंदने जो नृत्य के अर्थ में आती है, इस अर्थ में वो, लेकिन यहाँ किस अर्थ में आवे? हिंसार्थक में आवे, ऋजंत हो करके। और क्रथ धातु भी ऋजंत अवस्था में आएगी और हिंसार्थक अर्थ में आएगी। और क्या है? पिस। तो पिस संचूर्णे मतलब पीस देने अर्थ वाली धातु है। तो ये किस अर्थ में आवे? हिंसा के अर्थ में ये सभी धातुएं अगर आ रही हैं तो कर्म में शेषत्व मात्र की विवक्षा में षष्ठी होगी। कोई डाउट? जासी वाला को क्या उदाहरण था? निजौ जसोज्जासयितुम जगद्रुहाम। यहाँ जगद्रुहाम में षष्ठी हुई है। निज औजस उज्जासयितुम, उत उपसर्ग पूर्वक जस धात से डिस प्रत्यय, फिर तुमन प्रत्यय, तो उज्जासयितुम बना। और दूसरा उदाहरण क्या था अगला? चौरस्य निहंतुम या प्रणिहंतुम या प्रहंतुम। आगे अगला वाला नट वाला, अपराधिनः नाटयितुम। अपराधिनः में कौन सी विभक्ति? षष्ठी। अपराधियों को नाटयितुम बने नाश करने के लिए, विनाश करने के लिए, उनका अवसान करने के लिए। और दूसरा क्रस धातु वाला क्या उदाहरण था? बैठ जाइए। अपराधिनः क्राथयितुम, यही वाला उदाहरण उसमें था। दोनों एक ही साथ करके दे दिए गए हैं। और नाट का हो गया, क्राथ का हो गया, और पिस का। क्रमेण पेष्टुम भवन द्विषामपि। भुवन के जो देश माने द्वेष्टा हैं, उनको पेष्टुम माने पीसने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए, उनको विनाश करने के लिए। तो ये कहाँ आया है? क्रमेण पेष्टुम भवन द्विषामपि। ये भी शिशुपाल वधम में है। और निजौ जसोज्जासयितुम जगद्रुहाम, ये भी शिशुपाल वधम में है। शिशुपाल वधम को माघ काव्य भी कहा जाता है। और मेघे माघे गतम वजह, मेघ यानी मेघदूत में, और माघकृत जो शिशुपाल वध काव्य है, इसको पढ़ने में ही पूरी उम्र चली जाती है। मेघदूतम तो आप जानते ही हैं कितना रमणीयार्थक है। और जो माघ काव्य शिशुपाल वधम है, उसमें भी इतनी धातुओं का, नवसर्ग गते माघे नव शब्दों न विद्यते। शिशुपाल वधम के नवसर्ग को आप पढ़ लेंगे तो कोई नया शब्द पूरे व्याकरण शास्त्र या किसी भी कोश का नवा शब्द कोई नहीं रह जाएगा। सारे के सारे शब्द उसी में समाहित हो जाते हैं। ऐसी उपाजिहिता, अचुचुरत, ऐसा करके तमाम सारी धातुओं का प्रयोग किया है जो अप्रचलित हैं, जो अन्य
विद्वानों ने उसका प्रयोग ज़्यादा विशेष रूप से नहीं किया है। इसी में आया है जो निजौ जसोज्जा सही तुम जगद्रुहाम उपाजिही था न मही तलम यदि, उपाजिही था इसमें प्रयोग आया है उसका। और क्या अगला सूत्र था? व्यवहारी पणोह समर्थयो, ये क्या कहता है? यहाँ जो पेज संख्या 230 पर सूत्र लिखा गया है, व्यवहारी पणोह लिखा गया है, उसके व्या के बाद और ह्री के बाद में वा जोड़ दिए, व्यवहारी पणोह सूत्र है। व्युपसर्ग पूर्वक अवउपसर्ग पूर्वक हरि धातु से और पण धातु से समान अर्थक होवें। ये समान अर्थ किस अर्थ में होवें? जुआ खेलने या व्यवहार करने में, क्रय विक्रय के करने में अगर ये आ रही हैं तो क्या होगा? कर्म में षष्ठी होगी, लेकिन शेषत्व की विवक्षा में षष्ठी होगी। कोई डाउट? इसका उदाहरण क्या था? सतस्य व्यवहरणम, सतस्य में षष्ठी हो गई क्योंकि वी उपसर्ग पूर्वक अव उपसर्ग पूर्वक हृदय धातु से ये धातु व्यवहरण बनी है, लुट प्रत्यय लग करके व्यवहरणम बना है। तो इस कारण से कितने का व्यवहार कर रहा है? 100 रुपये को। तो 100 रुपये को व्यवहार कर रहा है, लेन देन कर रहा है, अथवा 100 रुपये जुआ में लगा रहा है, दांव पर लगा रहा है। और दूसरा क्या था उदाहरण? एक द्रौपदी वाला आया था ना, तो वहाँ देख लीजिए लिखा गया है, जो द्वितीय वाला पांचालीम और कृष्णाम में जो द्वितीय आई है उसको दिखाने के, वो कहीं द्वितीय भी होती है इस मत में। और क्या है इसका उदाहरण? दूसरा पण वाला व्यवहारी बताए हैं, सतस्य व्यवहारणम। हाँ, यहाँ लिखा क्या गया है? पणस्य कृष्णाम पांचालीम, वहाँ कृष्णाम में द्वितीया हुई है, बस वो दिखाने का भाव है। हाँ, तो द्वितीया हो सकती है, द्वितीया का प्रयोग वही कृष्णाम में हुई है। तो मूल रूप है कृष्णाम में क्या होता है? वही द्रौपदी, पांचाल राज की जो पुत्री हैं वो कृष्णा हैं, उनका नाम द्रौपदी है। और इसी का प्रयोग, कृष्णा शब्द का प्रयोग आया है उसमें किरातार्जुनीयम। क्या है? प्रविश्य कृष्णा सदनम मही भुजा तदा चिक्षे नुज सन्निधो वच। ठीक है, मही भुजा का क्या अर्थ है? राजा। वो किसके लिए आया है? युधिष्ठिर के लिए आया है। आप किरातार्जुनीयम में कहा गया है कि नेता मध्यम पांडवो नारायण शांसजो, तो यहाँ तो सारा प्रकरण खेल इनके साथ आया है, युधिष्ठिर के साथ प्रथम सर्ग में। आपसे पूछा जाएगा तो क्या मारेंगे? किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के नायक हैं, तब युधिष्ठिर मारना है। अगर आपसे पूछा जाएगा किरातार्जुनीयम के नायक हैं, तब अर्जुन। ठीक है, आइए अगला सूत्र क्या था? दिवस तदर्थस्य। हाँ, पण वाला बता दीजिए, पण वाला उदाहरण, षष्ठी वाला। सतस्य पणनम, उसी में सतस्य जोड़ दीजिए पणनम में। पण धातु है जिसमें लुट प्रत्यय लगा है, पणनम बना है, और जिसके साथ जो कितने रुपए का व्यवहार कर रहा है? 100 रुपये का। तो उसी 100 रुपये को कर्म है और उसी को षष्ठी में बना देंगे शेषत्व की विवक्षा में। अगला सूत्र क्या था? नहीं, ठीक है, वहाँ कहा गया सर्गबंधो महाकाव्य तत्रैको नायिकासुर, स्त्रियों क्षत्रियो ऐसे करके है, सद्वंशा गुणान्विता ऐसे करके आया है। तो वहाँ कहा तो नहीं गया है, लेकिन प्रथम सर्ग में कहाँ अर्जुन की चर्चा आई है?
कहीं आई है? प्रथम सर्ग में तो आपने पढ़ा है पूरा पूरा, तो वहाँ अर्जुन की चर्चा वही आई है, कुरुन कुप्यम वसुवासवोपमा, यही इतना ही, केवल एक ही श्लोक भर में उनकी चर्चा आई है। ठीक है, अगर यही प्रसंग रघुवंशम में दिया जाए तो उसका नायक तो राम ही माना जाता है। ऐसा तो कहीं नहीं माना गया है केवल राम ही हैं, उसमें तो अलग अलग अन्य अन्य राजाओं को जो जिनका चरित्र वर्णन है उनको भी माना जाता है। हाँ, ओवरऑल घटना की दृष्टि से सबसे ज़्यादा वर्णन श्री रामचंद्र जी का है, जिसके कारण उसका नायक माना जाता है। आप किसी पुस्तक में दिखा दीजिए केवल एक नायक राम है रघुवंशम के। नहीं, लेकिन मतलब महाकाव्य के मतलब हाँ उसके अनुसार मतलब लक्षण कहीं वहाँ बस अगर मैं इसलिए बता दिया हूँ कि मैं अगर बाई देवे पूछ लिया जाए कि प्रथम सर्ग के हैं, तब वहाँ आप अर्जुन मत मार के आइएगा। अर्जुन मारेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सारे के सारा प्रकरण इन्हीं के साथ आया है, युधिष्ठिर के साथ। ठीक है ना? ये क्वेश्चन टेस्ट वगैरह में मिलता तो है, लेकिन मतलब ये कह रहे हैं मतलब उनके लक्षण भी नहीं है। लक्षण बहुत सारे। अब बताइए, कहा गया ना कि अभी हाल में मैं एक दिन पढ़ रहा था तो उसमें यही उल्लंघन आया था। मतलब मुद्रा राक्षस में क्या है? हाँ, चाणक्य और चंद्रगुप्त माने गए हैं नायक वहाँ, तो किसको मारेंगे आप? झारखंड में पूछा जाएगा तो चंद्रगुप्त मारिएगा, क्योंकि वहाँ एक बार माना जा चुका है चंद्रगुप्त। लेकिन चाणक्य जो है उसका पूरे ग्रंथ विशेष में सारा कुल मामला चाणक्य ही सेट करता है, तो इससे पता चलता है कि चाणक्य ही नायक है। लेकिन फल की प्राप्ति के रूप में, राज्य की प्राप्ति के रूप में चंद्रगुप्त की होती है, इस कारण से उनको भी नायक माना जाता है। तो यही है, और कुछ कारण नहीं है। बहरहाल आइए, व्याकरण पढ़ रहे हैं हम लोग, आगे चले नहीं तो रह जाएंगे यहीं पर। दिवस तदर्थस्य, यहाँ तदर्थ का क्या अर्थ है? उसी अर्थ में, उसी अर्थ में मतलब जो व्यवहारी पणोह समर्थयोह करके सूत्र आया था, तो व्यवहारी और पण के अर्थ में या द्यूते क्रय विक्रय व्यवहार अर्थ में ये अगर आएगा द्विव धातु, द्यूत में आवे अथवा क्रय विक्रय व्यवहार में आवे, तो ऐसे क्या होगा? कर्म में षष्ठी होगी। कैसे? शेषत्व की विवक्षा में। दिव धातु किस अर्थ में आती है? जुआ खेलने। और द्युत धातु आवती है, द्यू धातु आवती है, कहाँ आई है? कहाँ प्रयोग आया है? कहीं प्रत्युदाहरण के रूप में भी कल एक आया था, ब्राह्मणम दिव्यति, तो उसका क्या अर्थ होता है? ब्राह्मण की स्तुति करता है, ब्राह्मण को पूजित करता है, ऐसा। तो दिव धातु कहाँ आई है जो चमकने अर्थ में आई है? बताइए। अनुलक्षण में तो अनुलक्षण अर्थ में है, वहाँ अनु आया है, अनुपसर्ग मतलब पूर्वक है। अनु जो अव्यय है वो लक्षण अर्थ में हो तो कर्म प्रवचनीय हो जावे, वो तो ये बात कहा है। खोजिएगा आज, ठीक है? तो ब्राह्मणम दिव्यति इसका प्रत्युदाहरण है। प्रत्युदाहरण का क्या अर्थ है? विपरीत वाला, जो विपरीत उद्धरण। वहाँ द्युत धातु है, न कि दिव धातु है। हम पूछे क्या हैं? दिव धातु। द्युत चमकने अर्थ में है, द्युत द्योतने अर्थ में आती है वो धातु। बहरहाल खोजिएगा, आज पढ़े हैं, बताए भी हैं उस दिन हम। चलिए, अब आज हमारा सूत्र है चतुर्थी 86 मद्र भद्र कुशल सुखार्थ। हाँ क्या?
क्या कथा मुखम में बताए थे? वाक्य बताइए क्या था? सूत्र है चतुर्थी 86 मद्र भद्र कुशल सुखार्थ हितई। यहाँ ये नियम क्या कहता है, इसको देखेंगे तो कहता है कि एतदर्थई ही योगे, एतदर्थई ही यानी आशीष में कोई आशीष वाला अर्थ आशीर्वाद अर्थ अभिप्रेत होवे तो आयुष्य, आयुष्य माने आयुशाली होवे, मद्र भद्र कुशल सुख और हित ये किस अर्थ में आवे? आशीष आशीर्वाद अर्थ में आवे। तो क्या होता है कि इनका जो जिसके साथ ये जुड़े रहते हैं उसमें चतुर्थी कैसे विकल्प से कि नित्य, चतुर्थी विकल्प से और दूसरे पक्ष में से षष्ठी से षष्ठी का प्रयोग हो जाएगा। तो उद्धरण में लिखा आशीर्वाद अभिप्रेत होने पर आयुष्य मद्र भद्र कुशल सुख अर्थ हित तथा इनके अर्थ वाले, अर्थ ही यानी सुखार्थ यानी इनके अर्थ वाले अन्य धातुओं का भी अगर प्रयोग होता है, अन्य शब्दों का भी प्रयोग होता है तो उनके योग में क्या विभक्ति हो जाएगी? चतुर्थी का प्रयोग हो जाएगा विकल्प से और पक्ष में षष्ठी, शेषत्व की विवक्षा में षष्ठी भी होगी। अब यहाँ कर्म तो नहीं लिखे हैं, अब इनके योग में लिखे हैं, योगय में होगा। यहाँ कर्म की बात नहीं किए हैं, कर्म का अनुवर्तन कहीं नहीं ले आए हैं। हाँ, पर्याय शब्दों के योग में चतुर्थी होती है और पक्ष में यथापात षष्ठी आशीर्वाद अभिप्रेत हो गए तो, लेकिन आशीर्वाद अभिप्रेत नहीं होगा तो षष्ठी होगा कि चतुर्थी होगी? आशीर्वाद अभिप्रेत नहीं होगा। निचवा क्या लिखें देखिए, हित योगे च वार्तिक से हित के योग में चतुर्थी ही बताई गई है, षष्ठी नहीं। इन प्रकार के अर्थों में हितम पथ्यम सुखम व भूयात ऐसा करके आया है। तो अगर आशीर्वाद अभिप्रेत रहेगा अर्थ में तो उसके योग में षष्ठी और चतुर्थी दोनों होगी, लेकिन आशीर्वाद अर्थ अभिप्रेत नहीं रहेगा तब केवल चतुर्थी होगी। कोई डाउट? तो इसके उद्धरण में क्या लिखे हैं, इसका अर्थ देख लिया। आशीर्वाद अभिप्रेत होने पर आयुष्य मद्र भद्र कुशल सुख अर्थ हित तथा इनके अर्थ वाले यानी इनके अर्थक जो अन्य शब्द भी हैं उनके योग में चतुर्थी विकल्प से होती है और षष्ठी भी षष्ठी पक्ष में होती है, से षष्ठी से और चतुर्थी विकल्प से होती है। और क्या कहते हैं, इसका उदाहरण देखते हैं। आयुष्यम चिरंजीवितम व कृष्णाय कृष्ण शिवा शायद। हाँ, जैसे षष्ठी का अनुवर्तन आता है, लेकिन यहाँ जो विकल्प की बात है वो चतुर्थी के साथ है, यानी चतुर्थी विकल्प से होती है, पक्ष में यथा प्राप्त षष्ठी हुई ही है पहले से ही। उदाहरण है आयुष्यम चिरम जीवितम, आयुष्यम चिर जीवितम व कृष्णस्य कृष्णाय व स्यात्। अब यहाँ दो शब्दों का प्रयोग दिखा रहे हैं, एक आयुष और चिरम जीवित। आयुष्य का क्या अर्थ है? आयुष्य माने आयुशाली, चिरंजीवी चिरकाल तक जो जीवन होवे वैसा
तो इसके अर्थ में देखेंगे तो क्या लिखा गया है, कृष्ण चिरजीवी होवें, ऐसा ये आशीर्वाद दिया जा रहा है ना। कृष्ण आयुशाली होवें, ऐसा अभिप्रेत है क्या, आशीर्वाद। जो आशीष लिखा गया है, आशीष अर्थवा यहाँ अभिप्रेत है कि नहीं, दिख तो रहा ना। आयुष्यम कहिए चाहे चिरजीवितम कहिए, दोनों में इनके योग में कृष्णस्य और कृष्णाय में षष्ठी हुई एक बार, और यहाँ कृष्णस्य और कृष्णाय इन दोनों में चतुर्थी और षष्ठी का प्रयोग हो गया है। कोई डाउट? हाँ, कृष्ण होमें, कृष्ण की आयु, कृष्ण जो है आयुशाली होमें, ये कर्ता अर्थ में है। कृष्ण आयुशाली स्यात् माने होमें, तो ऐसा अर्थ अभिप्रेत है। तो वहाँ कृष्ण को आयुशालिता की आशीर्वाद दिया जाना अभिप्रेत है, आशीर्वाद अर्थ अभिप्रेत है। तो इस कारण से ये षष्ठी में भी हुआ और चतुर्थी में भी हुआ। अगर मान लीजिए यही जो आशीर्वाद अभिप्रेत है, इन दोनों शब्दों के द्वारा आशीर्वाद अभिप्रेत नहीं होगा, अगर केवल इतना अर्थ होगा कि कृष्ण आयुशाली हैं, कृष्ण आयुशाली हैं, तो क्या यहाँ आशीर्वाद अर्थ समझ में आ रहा है आपको? आशीर्वाद अर्थ तब पता चलेगा कि कृष्ण आयुशाली होवें, ये मेरी कामना है, तब वहाँ आशीर्वाद होगा। लेकिन कृष्ण आयुशाली हैं तब, तो वहाँ आशीर्वाद तो अभिप्रेत है ही नहीं, तब वहाँ क्या होगा? तब वहाँ केवल चतुर्थी होगा, षष्ठी नहीं होगा। कोई डाउट? आगे दूसरा उदाहरण क्या है? वत्साय वस्तच्च वा वत्साय वत्सच्च वा, क्या लिखा गया है? मद्रम भद्रम कुशलम, एक ही वाक्य में मद्र भद्र कुशल ये सब जोड़ दिए हैं। तो मद्रम भद्रम कुशलम और सुखम सम, सम में मकार है, कैसे लिखा गया है? सम तालब सकार मानते हैं। हाँ, सम और हितम पथ्यम व भूयात या स्यात्, भूयात क्रियापद में लगाएंगे तब भी वही अर्थ द्योतित होगा कि ऐसा होवे। तो वत्सस्य वत्साय, वत्स माने क्या होता है? वत्स के दो अर्थ निकलते हैं। एक वत्स मतलब बछड़ा, वत्स शब्द का साहित्य में कहीं प्रयोग आया है? कहाँ आया है? उत्तर रामचरितम, कहाँ आया, किस जगह पर आया है वाक्य? हाँ, क्या कहती है बात? अरे एकाक लोग साफ साफ बोलिए, काजनी का वहीं गोजहिल बतिया दे रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, क्या वाक्य है? वत्सले नस्मे, वत्सल, वहाँ तो वत्स शब्द नहीं, वत्सल है। हाँ बताइए, वही तो। हाँ, अभिज्ञान में कहाँ आया है? पूरा देख के पढ़ दे। वत्से समास्वसी, समास्वसी, वहाँ वत्से शब्द किसके लिए आया है? सीता के लिए। तो वत्से कहाँ का रूप है? वत्स शब्द का संबोधन एक वचन में है, हे वत्से, हे वत्से, ऐसा रूप चला है। हाँ, लेकिन जो हमारे पूछने का भाव था
वो नीति शतक से है। नीति शतक में बताइए कहाँ आया है। हाँ, राजन दुदुक्षसी यदि क्षिति धेनु में नाम तेनाद वत्समिव वत्सम इव लोकम अमुम पुषाण तस्मिन् सम्यगनि संपदि पुष्यमाणे नाना फलम फलति कल्पलते व भूमि। ना सही है, बहुत अच्छा। वत्स शब्द का वहाँ बछड़ा है, बछड़े की तरह। जो ये सीता के लिए वत्स से आया है, हाँ, तो उसका वत्सा होगा ना। संबोधन एक वचन में वत्स शब्द का वत्सा है। संबोधन में जाइए। मुँह तो होगा ना, जैसे कि रमा का रमा। हाँ, तो जैसे हे रमे हे रमा, वैसे हे वत्से हे वत्से हे वत्सा। संबोधन एक वचन में सीता के लिए आया तो स्त्रीलिंग तो ही है। हाँ, तो वही तो आप बोले कि वत्स का वत्स है। मैं तो ये नहीं बोला हूँ, मैंने तो यही कहा है कि वत्स शब्द का संबोधन एक वचन में हे वत्से ऐसा कुछ रूप चल रहा है, बस अंत वाला नहीं बोला था। जैसे हे रमे हे रमा चला है। आप पुल्लिंग बोले हैं, लेकिन ये मतलब स्त्रीलिंग में आया है, वत्सा का वत्स। पुल्लिंग में बोले हैं, बहरहाल बोल दिया होगा तो कोई वो नहीं है। चलिए आइए इस प्रकरण पर आइए। तो यहाँ कहते हैं कि वत्सस्य माने बालक का, पुत्र का क्या हुए, मद्रम भद्रम कुशलम सुखम समम हितम पथ्यम भूयात, मने उसका कल्याण होए, वो आशीर्वाद अर्थ में ये अभिप्रेत हैं सब ना। तो अगर ये कल्याण या हित अर्थ में नहीं है, मतलब ये आशीर्वाद अर्थ में नहीं है, तो तब केवल चतुर्थी होगी। यहाँ भूयात या स्यात ये क्रियापद लगा है, इस कारण से पता चलता है कि ये आशीर्वाद अर्थ अभिप्रेत है। आशीर्लिंग इत्यादि का प्रयोग होगा तो आशीर्वाद अभिप्रेत दिखाई देगा। लेकिन पथ्यम वर्तते, हित है, सुख है, भद्र है, कल्याण है, तब इससे पता चलता है ये है। तब वहाँ कल्याण या इसकी आशीर्वाद की कामना नहीं है, तब वहाँ ये पता चलेगा कि ये ऐसा है, ये सामान्य वाक्य हो जाएगा। उस स्थल पर जो हित योगे च इत्यादि आया था, तो हित योगे च का उदाहरण क्या था? ब्राह्मणाय हितम सुखम पथ्यम वा, ऐसा कुछ करके आया था। ब्राह्मण का हित है, सुख है, ऐसा। तो वहाँ चतुर्थी ही हुई थी, षष्ठी नहीं हुई थी। तो यहाँ नीचे देखते हैं, ये वाला उदाहरण समझ में आया? दोनों यही दो उदाहरण हैं। हाँ, हर्तुर्याति किमपि न गोचरम संपुष्णाति सर्वदा, किमपि कुछ सम माने कल्याणकर होता है, पालन करता है। हर्तुर माने क्या होता है? उसमें कौन सा प्रत्यय है? अच्छा, नहीं, संस्कृत वचन का है। हर्तु। आप बताइए, प्रत्यय पूछ रहा हूँ, षष्ठी नहीं पूछ रहा हूँ। त्रिच प्रत्यय है, हरि से त्रिच प्रत्यय लगा तो हर्तृ बना, तो रूप चलेगा हर्ता हर्तारव हर्तारह हर्तारम हर्तारव। अच्छा, हर्तारा कि हर्त्रीन, जैसे पितृ में ऋकारांत है वैसे पितृन, वैसे हर्त्रीन। देख लीजिएगा एक बार, षष्ठी एक वचन में हर्तु है। आइए प्रकरण पर, कहते हैं टिप्पणी में देखें कि हित योगे च वार्तिक में हित के योग में चतुर्थी ही बताई गई है, षष्ठी नहीं। आशीर्वाद अभिप्रेत न होने पर केवल चतुर्थी होगी। वार्तिक का यह अभिप्राय समझना चाहिए, जैसा कि उपर्युक्त सूत्र के व्याख्यान में तत्वबोधनीकार ने स्पष्ट किया गया है। क्या है कि हित योगे च इति अनाशिषि, इति अनाशिति, हित के योग में जो आया था प्रकरण वह अनाशिषि, न आशीष इति अनाशीष, यानी आशीर्वाद अर्थ में नहीं था।
चरितार्थमित्याशिष्यम आशिष्यम विकल्प, तो वहाँ वो नियम विकल्प से लग रहा है इस स्थान पर, जो चतुर्थी चाशिष्यायु सुमद्र भद्र कुशल सुखार्थ हितई, इस स्थान पर ये नियम कन्फर्म करते था। वहाँ अनाशिष है, यहाँ आशिष अर्थ है, तो आशिष अर्थ प्रयुक्त होने पर चतुर्थी और षष्ठी दोनों होगी, विकल्प से चतुर्थी होगी, पक्ष में शेषत्व की विवक्षा में षष्ठी होगी, और चतुर्थी अनाशिष माने जब आशीर्वाद अर्थ प्रयुक्त नहीं होगा तो केवल चतुर्थी होगी। ठीक है। अब कहते हैं द वाला, द नियम करें अनुकरण करने या सदृश होने अर्थ में अनु उपसर्ग पूर्वक क्रिय धातु के कर्म में षष्ठी होती है। यानी अनुकरण करने या सदृश होने के अर्थ में अनुपूर्वक क्रिय धातु के कर्म में षष्ठी होती है। यहाँ कर्म में फिर षष्ठी का विधान बता रहे हैं। जैसे अब ये नियम थोड़ा गौण टाइप के हैं, ये सामान्य नियम ऐसे लिख दिए गए हैं, यहाँ विशेष किस नियम के तहत हो रहे हैं ये नियम स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया है। तो कहते हैं कि ततोनुकुर्या तस्याः स्मृतस्य, ततः अनुकुर्याः, अनुकुर्याः में कौन सी धातु है, कौन सा प्रत्यय है? अनुपसर्ग पूर्वक क्रिय धातु है ना, और उपराकर है अनुकरण अर्थ में अनुपसर्ग पूर्वक क्रिय धातु, वही अनुक्रिय है। अनुक्रिय माने अनुकरण करना, किसका? तस्याः स्मितस्य, उसके, स्मित माने मुस्कान को, मुस्कान माने हंसने को, हंसना को माने कर्म आ रहा है ना, तो उसी स्मितस्य में षष्ठी का प्रयोग हो गया है। और किसके? तस्याः, ये विशेष है, विशेषण के मतलब इसका वो भाव है संबंध में, तस्याः में षष्ठी विभक्ति हुई है। तो यहाँ स्मितस्य में विशेष रूप से षष्ठी का विधान किया गया। क्यों? अनुपसर्ग पूर्वक क्रिय धातु से। कोई डाउट? ये सामान्य एकदम सरल नियम है, इसको पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाता है। फिर देख लीजिए अगला, कहते हैं श्यामतया भगवतः हरेः अनुकुर्वतीम, 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 यहाँ अनुकुर्वतीम में कौन सी धातु है? अनुपसर्ग पूर्वक क्रिय धातु है। कोई डाउट? और इसके कारण हरेह में, और हरेह का विशेषण क्या है? भगवतः हरेह, भगवान हरि, भगवान विष्णुदेव, इसलिए उसमें षष्ठी का विधान किया गया है। भगवान हरि को अनुकुर्वन माने अनुकरण करने की, ऐसा कुछ बता दें, अपनी श्यामता के द्वारा भगवान विष्णु की समता करती हुई। तो किसका अनुकरण कर रहा है? भगवान विष्णुदेव को। तो विष्णुदेव जो हरि के रूप में अवस्थित हैं, हरि शब्द के द्वारा उनका द्योतन कराया गया है, उसी में षष्ठी का प्रयोग किया गया है। कोई डाउट? और कहते हैं कि द्वितीया, द्वितीया भी होती है, कहीं कहीं द्वितीया भी होती है। जैसे कहते हैं कि सर्वाभिन्याभिः सर्वाभिरन्याभिः कलाभिर अनुचकार तम वैशंपायन, अनुचकार, अनु माने अनुपसर्ग पूर्वक क्रिय धातु से जब अन्य लकारों में चला तो अनुचकार माने अनुकरण किया, लिट लकार वाले रूप में आएगा अनुचकार। तो इस कारण से तम, किसको अनुकरण किया? तम, तम वैशंपायन। तो वैशंपायन जो है तम, उसको अनुचकार अनुकरण किया। यहाँ तम में द्वितीया हुई है, वैशंपायन ने तम उसका अनुकरण किया था। तो इसका अर्थ होगा कि वैशंपायनः सर्वाभिः अन्याभिः कलाभिः, अन्य सभी कलाओं के द्वारा तम अनुचकार, उसका अनुकरण किया, उसका अनुसरण किया, ऐसा अर्थ बनेगा। तो यहाँ कर्म कौन है? किसको अनुकरण की बात की जा रही है? किसी व्यक्ति की तम, तम से उसका बोध हो रहा है, इस कारण से तम में द्वितीया ही रही, षष्ठी का बोध नहीं किया गया है। बता रहे हैं कि द्वितीया का भी प्रयोग आता है। आगे चलें, घ नियम बता रहे हैं, पेज संख्या 232 रचना आपके बाबूराम सक्सेना के व्याकरण प्रवेशिका कारक विचार में। कहते हैं अनुरूप, अनुरूय लिखे हैं ना, अनुरूप है वो, योग्य, सदृश तथा इसी अर्थ वाले अन्य शब्दों के योग में सप्तमी के अतिरिक्त षष्ठी भी प्रायः प्रयुक्त होती है। यानी षष्ठी भी होती है और षष्ठी भी होती है और सप्तमी दोनों विभक्तियाँ होती हैं। प्रायः षष्ठी का भी प्रयोग देखा जाता है। जैसे सखे पुंडरीका, हे सखे पुंडरीका, न एतद अनुरूपम भवतः, भवतः अनुरूपम एतद न, आपके अनुरूप ये नहीं है।
यह आपको उचित नहीं है। किसको उचित नहीं है? आपको। तो यहाँ भवतः में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी। क्यों? क्योंकि अनुरूप का प्रयोग आया है। अनुरूप माने समानता या सदृश होना, इस अर्थ में आई है। तो भवतः में षष्ठी लगा दीजिए, चूँकि यहाँ अनुरूपम इसका प्रयोग आया है। अब कहते हैं सदृश शब्द का प्रयोग। सदृशम एव एतस्य स्नेहस्य अनवलेपस्य। अनवलेपस्य स्नेहस्य, इसमें कौन सी विभक्ति है? स्नेहस्य अनवलेपस्य। स्नेह, स्नेह माने प्रेम के, अनवलेप माने बिना लेप के, बिना आसक्ति के। सदृशम एव, सदृशम का प्रयोग आया है ना, सदृश के योग के कारण उसमें षष्ठी हुई है। आगे इसका क्या अर्थ है? यह अभिमान विहीन प्रेम के लिए सर्वथा उचित ही है। अनवलेपस्य ऐसे स्नेह से, आपस में विशेष विशेषण है, इस कारण से दोनों में षष्ठी का प्रयोग दिखाई दिया है। फिर न बता रहे हैं कि कृते, मध्य, समक्ष आदि के योग में भी षष्ठी विभक्ति प्रयुक्त होती है। जैसे एसाम मध्य केचिद एव विद्यार्थिनः अपरे तु धनार्थिनः एव। एसाम, एसाम में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी। क्यों हुई है? क्योंकि मध्य, उपरा नियमों बता रहे हैं नकार में कि मध्य और कृते, समक्षम इत्यादि के योग में षष्ठी का प्रयोग होता है। तो एसाम में षष्ठी हो गई, और हाई विद्यार्थिनः धनार्थिनः में तो षष्ठी है ना। विद्यार्थिनः धनार्थिनः में कौन सी विभक्ति है? एसाम में षष्ठी है, विद्यार्थिनः और धनार्थिनः पर प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। इसका अर्थ क्या होगा? एसाम मध्य, इनके बीच में केचिद एव, कुछ लोग विद्यार्थिनः, विद्या के अर्थी हैं, विद्यार्थी हैं, और अपरे तो धनार्थिनः एव, और अन्य जो हैं वो क्या हैं? धनार्थी हैं। आज कोई विशेष दिन है क्या? अच्छा, आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक बधाइयाँ, क्योंकि आप लोग भी युवा ही हैं। हम तो वृद्ध हो चुके हैं। हाँ हाँ, नहीं, कुछ विद्यार्थी हैं, ये कर्ता अर्थ में आया है। कुछ धनार्थी हैं, धन के अर्थी हैं, तो कहाँ षष्ठी आएगी? हाँ, बनेगा। तो इसका मूल प्रातिपदिक क्या है? विद्यार्थिन, नकारांत है। कैसे रूप चलेगा प्रथमा एक वचन में? बताना ना, रुक जाइए, जैसे पूछेंगे। कौन बताएगा? कौन नहीं बताएगा? जो नहीं बतावे वो हाथ उठा देवे, नहीं बताएंगे। कोई है ऐसा नहीं बताएगा? मतलब बताएंगे सब ना। चलिए, आप तीनों लोगों में से बताइए, जो नए वाले हैं। तीनों लोग मंत्रणा करेंगे, आपस में बता दीजिए विद्यार्थिन का रूप कैसे चलेगा। यही सब सीखने का अवसर है। अभी बता देंगे तो गप बोलेंगे, अरे हाँ ऐसे ही है, तुरंत बोलेंगे अरे हाँ ऐसे ही है। करिन, ये भी नकारांत है, इसका भी रूप बता दीजिए कैसे ले लेगा। राजन भी नकारांत है। अब बताइए, आप बताइए, हम तो नहीं जान रहे हैं। तो राजन का संबोधन क्या बनता है? हे राजन। वहाँ आया है राजन तो दुक्षस यदि छित धेनु में नाम। राजन में संबोधन हे राजन यदि छित धेनु में नाम आया है ना। कहाँ आया? अभी थोड़ी देर पहले चर्चा आई है।
तो विचार किया आप लोगों ने, कैसे रूप चलेगा? राजन का कैसे चलेगा? राजा, राजानव, राजान्य। और करिन का? करी, करिणव, करिणा। विद्यार्थी, विद्यार्थिनव, विद्यार्थिना। ऐसे ही तो रूप चलेगा। जैसे दंडिन है तो दंडी, दंडिनव, दंडिना। दंडिन का क्या अर्थ है? और जो दंडी भारत की नाती होती रहे, दंडा अस्ति अस्मिन नीति, जो दंड को धारण किया हुआ है वो दंडिन कहलाता है। जो दंडधारी है वो दंडिन कहलाता है। ठीक है। और करिन का क्या अर्थ है? हाथी तो है, लेकिन इसका विग्रह टाइप का अर्थ हुआ, बताइए। जैसे दंडा अस्ति अस्मिन नीति, उसका बता दिए कि जिसके पास दंड है विशेष। और करह अस्ति अस्मिन नीति, जिसके पास कोई विशेष प्रकार का हाथ है, तो उसका सूंड जो हाथ है उसी के मत में वो करिन कहा जाता है। तो करह अस्ति, कर्म ने हाथ, और कर्म ने किरण भी होता है। कर्म ने किरण, कहाँ आया कर का प्रयोग? कहाँ आया है? किस जगह पर आया है उत्तरार्ध क्षेत्र में? कर कंदल निभो, ऐसा करके आया ना? एक मिनट, एक मिनट। निष्पीडित इंदु कर कंदल जो नुसेका। इंदु कर, इंदु के किरणों से, ऐसा कुछ आया है। आइए, इसमें कौन सा अलंकार है? संदेह अलंकार। वो कौन सा पूरा सूत्र है, वो श्लोक है? हाँ, कहते हैं कि आश्योतनो हरिचंदन पल्लवा नाम निष्पीडितेन्दु कर कंदल जो नुषेका आतत्त जीवित परितर्पणोयम संजीवनौषधि रसो हृदनु प्रसक्ता। क्या ऐसा चुआया गया क्या? ये तमाम प्रकार के संदेह को अपने मन में पाल रहे हैं। चलिए आइए प्रकरण पर आते हैं। तो ऐसा मध्य केचिदेव विद्यार्थिना अपरे तो धनार्थिना, इनमें कुछ विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, लोग तो धन ही चाहते हैं। ज़्यादातर लोग धन ही चाहने वाले हैं, ज़्यादातर धन ही चाहने वाले हैं। ठीक है। आइए अगला है कि अमीशाम प्रमाणानाम कृते, अमीशाम प्रमाणान, इन प्रमाणों के लिए, प्राणानाम, हाँ प्राणानाम, बिल्कुल, अमीशाम प्राणा, इनके प्राणों के लिए, इन प्राणों के लिए। तो यहाँ अमीशाम और प्राणानाम में कौन सी भक्ति है? षष्ठी। क्यों? बदवा में कृते का प्रयोग है। आप उस दिन पढ़े थे रचनानुवाद कौमुदी में, कृते समक्षम इत्यादि के योग में षष्ठी का प्रयोग होता है ना। आइए, भोजन कृते इत्यादि का प्रयोग वहाँ आया था ना। और कहते हैं कि राज्ञ समक्षम एव, तो राज्ञ में प्रथमा विभक्ति, यहाँ तो षष्ठी का प्रयोग होता है। हाँ, राज्ञ में षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। राज्ञ और कहाँ बनेगा? पंचमी विभक्ति एक वचन और षष्ठी विभक्ति एक वचन, और कहीं बनेगा? राजा, राजानव, राजानह, राजानम, राज्ञ, वहाँ भी बनेगा। द्वितीय बहुवचन, पंचमी षष्ठी एक वचन, इन स्थानों पर वो बनेगा। बहुत अच्छा। राज्ञ समक्षम, समक्षम के कारण राज्ञ में षष्ठी हुई। आगे है प बता रहे हैं। प कहते हैं अंश अंशी भाव, अंश और अंशी के भाव में, और अवयवावयव, अवयव होवे या अवयवी भाव होवे, अवयव अवयवी भाव होवे अथवा अंश अंशी भाव होवे, तो इसमें भी षष्ठी विभक्ति है। जलस्य बिंदु, जल की बूंद, बूंद किसकी है? जल की। तो जब अवयव है कुछ जिसको छुआ जा सकता है, देखा जा सकता है, तो जल अवयव की बूंद उसी का अवयव है। तो यहाँ किस में षष्ठी हुई है? जलस्य में। ठीक है। और क्या है?
अवयव जैसे बड़ा सा है तो वो अवयव हो, उसमें से एक छोटा सा भाग लेकर के उसका कोई विशेष, जैसे पेड़ है, पेड़ की शाखा क्या है, उसका अवयव है। हम आप हैं, हमारी आँखें क्या हैं, हमारी आँख वो अवयव एक विशेष है। तो यही है। अवयवी मतलब जैसे मैं हो गया पूरा शरीर, तो मैं अवयव हो गया, मेरी ये आँख जो है, नहीं ये मैं पूरा अवयवी हुआ, मेरी आँख ये अवयव हुई। जैसे पूरा मैं जो है ये अवयवी हुआ, अवयव को धारण करने वाला जो है। हाँ, अंशी, अंशी मतलब कोई अंश है, अंशी में से किसी अंश को छांट लेना, ये भी अंशी है। अंगी, जैसे पूरा ये शरीर का अंग है और इसको धारण करने वाला मैं अंगी हूँ, जो अंग को धारण कर रहा है। ठीक है, आगे आइए। और कहते हैं कि आयुतम सरदाम ययौ। आयुतम माने क्या होता है? अनियुतम माने अच्छा, नियुतम माने अगर ये होता है तो प्रयुतम माने क्या होता है? नियुतम और प्रयुतम ये समानार्थक शब्द हैं, और आयुतम माने 10,000, नियुतम और प्रयुतम माने, कोई डाउट? ठीक। तो कितने साल बीत गए? तो ये अंश विशेष कितने बीते हैं? 10,000। कितने में से? सहस्रों वर्षों में से, मतलब कई हजार वर्षों में से 10,000 वर्ष बीत चुके हैं। तो ये अंश अंशी पता चल रहा है। आगे तो यहाँ किसमें है षष्ठी व्यक्ति? सरदाम में षष्ठी है, लगा लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, सरदाम में षष्ठी हुई है। ययौ, ययौ माने या प्रापणे धातु वाला जो बनता है, ययौ माने चले गए, बीत गए। सरदाम में षष्ठी विभक्ति है। अब आगे रात्रेह पूर्वम, रात, हाँ कियो क्रिया है ये, ययौ माने बीत गए, चले गए। ययौ ययतु ययु ऐसा रूप बनता है वहाँ। हाँ मतलब चले गए, पता नहीं कब के चले गए। अब कहते हैं कि रात्रेह पूर्वम, रात्रि का प्रथम भाग। त्रियामा माने क्या होता है? 3 याम जिसमें होते हैं। कुल कितने पहर होते हैं? 4 पहर होते हैं। एक प्रहर में 3 घंटे होते हैं, तो 3 चौक 12, कुल 12 प्रहर होते हैं ना। 12 घंटे में 4 प्रहर, और फिर 12 घंटे में 4 प्रहर, 24 घंटे में 8 पहर। कहते ना 8 पहर उसमें आया है, सुखना सुपदेश में नहीं, आपके हिंदी वाला जो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, पद्मावत अखरावट आखिरी कलाम, ये उनकी रचना है। तो उसमें आता है पद्मावती के वियोग खंड वर्णन में 8 पहर ऐसा कुछ करके आया है, वो मुझे याद आ रहा है कि मैं वहाँ पढ़ा था। तो आइए, रात्रेह पूर्वम, रात्रेह में कौन सी विभक्ति है? तो रात्रेह में षष्ठी विभक्ति का एक वचन, रात्रि का पूर्व भाग। ऐसा बताया जा रहा है कि एक पर्टिकुलर पूरी रात में से एक भाग को छांटा जा रहा है ना, तो इस कारण से यहाँ, और दिनस्य उत्तरम, पूरे दिन भर का उत्तर वाला भाग। अच्छा बताइए, खलों की मैत्री कैसी होती है? दिन के पूर्वार्ध की भांति कि दिन के उत्तरार्ध की भांति? कैसे पता? दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाये व मैत्री खल सज्जना नाम। खल मने मूर्खों की और सज्जना नाम मने सज्जनों की। कैसी मित्रता होती है? दिनस्य पूर्वार्ध, दिनस्य पूर्वार्ध के साथ खलस्य जुड़ेगा, अपरार्ध में मित्रस्य हो जाएगा, सज्जनस्य हो जाएगा। हम बताते हैं कभी भी
आप प्रयोग कर लीजिए। कल सूर्य भगवान निकल आए और ज्यों निकल रहे हैं उसी समय खड़े हो जाइए, देखिए कितनी लंबी छाया बनती है, और ज्यों ज्यों ऊपर आएंगे त्यों त्यों आपकी छोटी होती चली जाएगी। जो मूर्ख लोग होते हैं झट से बनेंगे और वो तने में सब कुछ मित्रता बन गए, लेकिन 10 दिन जात पता लग भैया के फ़ोन नंबर ब्लॉक कर दे हैं, झगड़ा हो गई ना, है ना। तो भैया ये सब मामला थोड़ा सोच समझ के किया कीजिए। और जो सज्जन लोग होते हैं दोपहर के बाद धूप में खड़े होंगे, जब सूर्य भगवान अस्ताचल हो जाएंगे तो धीरे धीरे आपकी छाया ये बड़ी सी बनती चली जाएगी। तो वही है कि जो सज्जन होते हैं उनकी मित्रता धीरे से शुरू होती है और धीरे धीरे बढ़ती है, और जो मूर्ख होते हैं, दुष्ट होते हैं, उनकी झट से शुरू हुए और झट्टे भरे में ख़त्म ही हुई है। उनकी धीरे धीरे ख़त्म होती है और सज्जनों की धीरे धीरे बढ़ती है। ठीक है, आगे चलिए। बताना पड़ेगा कि पढ़ लेंगे आप लोग? इतना बता ही देते हैं, चलिए कोई बात नहीं। अब केवल इतना बता देते कहाँ कहाँ है सृष्टि, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नहीं, बड़ा लेंदी है, ये पढ़ने में बड़ा बोरिंग सब महसूस होता है ना। चलिए, अब कहते हैं कि प्रिय, वल्लभ तथा इसी अर्थ में प्रयुक्त होने वाले अन्य शब्दों के योग में भी षष्ठी होती है। जैसे प्रकृत्ययु प्रिया सीता रामस्यासीत, रामस्य में षष्ठी है क्योंकि प्रिया प्रयोग आया है। प्रिया प्रयोग किसके आया लिया है? सीता के लिए आया। प्रिया शब्द का प्रयोग आया है, इस कारण से रामस्य में षष्ठी हुई। रामस्य धन आसीत, रामस्य आसीत बना है वो संधि होकर के। और क्या है? कायः कस्य न वल्लभः, काया माने शरीर, कस्य माने किसकी भला नहीं प्रिय होती है, भला नहीं अच्छी लगती है। कोई भी व्यक्ति हो वह, सबकी काया, सबकी शरीर अपने लिए बहुत अच्छी लगती है, सबकी, चाहे जो हो वह। जैसे किसी कहते, जैसे एक तो कोई मतलब कहावत टाइप का है कि मतलब जिसके पुत्र हैं अगर वो कानव है तो समझिए कि वो उसके लिए अनमोल ही है, ऐसा कुछ करके आया है। अब ये नहीं याद आ रहा है कैसा है वो सूक्त, मतलब सूक्त नहीं, वो मतलब कहावत वाला वाक्य। तो हाँ 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 वही घी का लड्डू टेढ़ा भी सही, मतलब अगर पुत्र है तो वो टेढ़ा सही, ऐसा कुछ। काया में षष्ठी नहीं है, कस्य में षष्ठी है। काया मैंने शरीर, किसकी काया, किसकी शरीर, न वल्लभ, नहीं प्रिय है। हाँ, तो और क्या, आँख शरीर किसे प्रिय नहीं होता है। कल मैं देख रहा था, कोई आप ही में से शायद किसी ने लगाया था, एक तो ऐसे करके मतलब 2 अंगूठों को लगा करके दिखाया गया था। समय की ही बात है, कुछ ज़्यादा कुछ अंतर नहीं रहता। एक अंगूठा उसमें बहुत सॉलिड जैसे अभी है हमारा वो, और दूसरा एकदम वृद्ध जैसे चुचका उचका नहीं होता है, दादा दादाजी का एकदम चिचुक जाता है, वो वैसा भी लगा था। तो बड़ा अच्छा था, मतलब ये है कि हाँ, मतलब किसी का लगा था, मैंने देखा था वो, तो हकीकत है वही, केवल उम्र भर की बात है। 10-20 साल में धीरे धीरे छीड़े ही हो रही है ना सारी स्थितियाँ। सोचिए पहले कैसे थे, अब कैसे हैं, आगे 10 साल बाद क्या रहेंगे। कहते हैं दूसरा है बकार ब वाला बता रहे हैं, विशेष अंतर इत्यादि शब्दों के प्रयोग में जिनमें विशेष या अंतर दिखाया है, जो विशेष दिखाया जा रहा है या अंतर दिखाया जा रहा है, वे षष्ठी में होते हैं। कहते हैं एतावान एव आयुष्मतः शतक्रतोः च विशेषः, विशेषः पद प्रयोग आ रहा है। अंत में जो विशेषः लिखा गया है वो, और शतक्रतोः, शतक्रत माने क्या होता है? सत माने 100, क्रतु माने क्या होता है? यज्ञ को करने वाला। आहर्ता क्रतु नाम प्रयोग आया था ना, कारक में आया था आहर्ता क्रतु नाम। किस प्रकरण में आया था?
कर्तृकर्मणों कृति वाले प्रयोग में जो आहर्ता ह्री से त्रिच आंग पूर्वक हृदय हाथ से त्रिच लगा तो उसका जो कर्ता है क्रतु नाम, तो उसका क्रतु नाम में यज्ञ को उसमें कर्म में षष्ठी का विधान किया गया था। ठीक है। शतक्रतोह में इसका अर्थ है आयुष्मान। आप मने जो आयुष्मतः मने आयुष्मान है और किन में विशेषता दिखाई जा रही है आयुशाली और शतक्रतोह मने इंद्र में। आयुशाली आप और शतक्रतोह मने इंद्र में इतना ही अंतर है। दोनों में बताना अंतर दिखाई देवे या विशेष दिखाई देवे। तो यहाँ अंतर आप में और आयुष्मान में, आयुष्मतः माने आप में या आयुष्मतः में भी षष्ठी है और शतक्रतोह में भी षष्ठी ही है। क्यों? क्योंकि अंतर दिखाए जाने की बात है किन में, आप में और शतक्रतु में। हाँ, अब ये शकुंतलम का बताया गया है, पता नहीं कहाँ का है, ये तो मुझे नहीं पता है। आप लोग देख लीजिएगा, मैं इस पर नहीं पहुंचा था कि कहाँ का है। ये शाकुंतलम लिखा गया है। जब इंद्र जाते हैं वहाँ, जब लड़ाई करके आते हैं इंद्रासन बैठते हैं, हाँ, इसी समय इंद्र में अच्छा अर्धासन वही बैठते हैं तो उसी समय शायद कहे होंगे तब। हाँ, अब कहते हैं कि भवतः मम च समुद्र पल्लवयोरिवांतरम। भवतः माने आप में और मम, भवतः और मम में कौन सी विभक्ति होए? षष्ठी। और समुद्र पल्लवयोः इसमें भी षष्ठी ही है, क्योंकि इतना सा अंतर है ऐसा दिखाया जाना अभीष्ट है। आप में मुझ में और समुद्र के श्रीमान और मुझ में समुद्र और सरोवर का सा अंतर है। जैसे समुद्र और सरोवर में अंतर है उसी प्रकार से आप में और मुझ में अंतर है। कोई डाउट? बड़ा लेंदी सा लग रहा है, मन नहीं कर रहा है। चलिए भकार वाला बता देते हैं। एक आउट है। कहते हैं जब किसी कार्य या घटना के हुए कुछ साल बीता हुआ बताया जाता है तो बीती हुई घटना के वाचक शब्द, यानी बीती हुई घटना को जिस शब्द के द्वारा परिलक्षित कराया जाएगा, बताया जाएगा, उसमें षष्ठी प्रयुक्त। जैसे अद्य दशमः मासः तस्य उपरतस्य। उपरतस्य माने कितने बीते हैं? उपरत माने चले गए, बीत गए। दशमः 10 महीने बीत गए। महीने के क्या थे? पिता के मरे हुए आज 10 महीने हो रहे हैं। तो कितने महीने, कितने बीत रहे हैं? बीतने में किस अर्थ, किस शब्द का प्रयोग किया गया है? उपरतस्य। उपरतस्य माने चले गए। इसी उपरतस्य में षष्ठी का प्रयोग किया गया है। जो महीने के बीतने का बात बताया गया है उपरतस्य के द्वारा वो बोधित कराया कि इतने महीने बीत गए, इतने महीने चले गए। और कहते हैं कि कतिपय संवत्सरस्य तस्य तप्तमानस्य तपस्तप्तमानस्य तपः तप्तमानस्य तस्य उसके कतिपय संवत्सरस्य कितने कुछ संवत्सर बीत गए। तो किस क्या बीते हैं? तप को करते हुए जो तप्तमान तपस्या करता है उसी में षष्ठी। तस्य इसका विशेषण है। तस्य तप्तमानस्य, तपः तप्तमानस्य, इसमें षष्ठी हुई। तप्तमानस्य का विशेषण है तस्य। ठीक है। हाँ, कालवाचक सूत्र मतलब नहीं, यहाँ विशेष बात बता रहे हैं कि जैसे कुछ समय बीत गया है तो वो समय बीतने में जो शब्द प्रयोग किया गया है विशेष, जो शब्द विशेष उस दृष्टि में प्रयोग है बीतने वाले अर्थ में, उसमें ही षष्ठी का विधान किए हैं। न कि वो कालवाची या मार्गवाची या इसमें उन शब्दों में प्रयोग नहीं किया गया है। वहाँ बस बताने का भाव यह है कि जितने समय को बीता गया है उसको जिस शब्द के द्वारा बीता गया कि बाकी है, इस सब को दिखाना है तो उसी में षष्ठी होगी। ठीक है। तो बोलिए श्रीयावर रामचंद्र की जय। आज हम लोगों ने कारक प्रकरण को पूर्णतया समाप्त कर दिया। हाँ, अब ये भी बंद कर दीजिए।